श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 15। और जैसा कि सबसे पहले बात करेंगे, श्लोक 14 में कहते हैं कि जो सच को जान लेता है तो सच कैसा होता है? निर्लिप्त होता है। मतलब वो किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता है, कोई भी फल उसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो अगर सच जान गए तो निष्कामता अपने आप आ ही जाती है ना। लेकिन आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ऐसा मुझे जानकर आज तक न जाने कितने मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करे हैं। तो इस तरह जैसे तुमसे पहले बहुत सारे लोग निष्काम कर्म करके अपनी भीतरी अनंत ऊंचाई को पा चुके हैं, पार्थ तुम भी वैसे ही कर्म करो। ठीक है, मतलब जो सत्य को जान गया, सत्य को समझते ही निष्कामता आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम भी जिस तरह से बाकी सब लोग इस ज्ञान को जानकर निष्काम कर्म किए हैं, तुमसे पहले भी एक ज्ञान दिया जा चुका है और जो ज्ञान अभी तुम्हें दिया जा रहा है, तो तुम उनको जानो, उनकी संगति करो और उनके जैसा ही कर्म करो, है ना। अपनी ऊंचाइयों को समझो, जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। जो ये तुम बातें कर रहे हो ना, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऐसा ही कह रहे हैं ना कि तुम अगर सच के साथ हो तो तुम्हें ये बातें शोभा नहीं दे रही। इसका मतलब अभी तुम जानते नहीं हो, तो तुम उनको जानो और उनके जैसा ही कर्म करो। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति सच को समझ जाता है, जान जाता है ना, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप बदल जाता है। वो ये नहीं कह सकता कि सच तो मुझे पता है लेकिन जिंदगी में ऐसे ही जीऊंगा, है ना। उसके कर्मों में दिखने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो नैतिकता वाला कर्म होता है कि मैं उदार हूँ, मैं दानी हूँ, मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मुझे तो कर्म फल की इच्छा नहीं है, मैं निष्काम कर्म प्रेमी हूँ, ये सब बातें कहने से सत्य पता नहीं चलता है ना। सत्य जिसे पता चलता है, निष्कामता अपने आप आती है। निष्कामता बाय प्रोडक्ट है। मतलब निष्कामता जिसके पास है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सत्य पता है, क्योंकि जो कह रहा है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं निष्काम कर्म योगी हूँ, मैं तो फल के लिए काम ही नहीं करता, जो खुद बता रहा है ना, उसे पता ही नहीं निष्कामता क्या होती है। वो फिर ढोंग कर रहा है। सबसे बड़ा पाखंडी वही होता है जो बोलता है कि मैं तो महान हो गया, मैं तो निष्कामी हो गया, मुझे तो सच समझ में आ गया, है ना। कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। वैसे ही अगर सच को जानना है तो किसे जानना होगा? कई बार हमने बताया है, अगर सच को जानना है तो किसे जानना होगा? अपने अहंकार को मिटाना होगा। देखो, सच को जानना है तो हमें झूठ को जानना होगा। तो वही अपना अहंकार। अगर सच को जानना है तो हमें झूठ को जानना होगा, क्योंकि सच नहीं जाना जा सकता। जो हमारा झूठ जीवन है ना, हमें उसी को जानना है। और जब वो हट जाता है उसके बाद जो हमारे पास बचता है वही सच होता है ना। और अगर अहंकार को जानना है तो किसे जानना होगा? अगर अहंकार को जानना है तो किसे जानना होगा? अहंकार को जानना है तो आत्मा को जानना है। आत्मा अपने आत्मावलोकन करना है। अहंकार को जानना है तो अपने आप को जानना है ना। अहंकार को सीधे सीधे नहीं जाना जा सकता। तो अगर अहंकार को पकड़ना है तो अपने आप को जानना होगा, आत्मज्ञान। सच को जानना है तो झूठ को जानना होगा, और अगर अहंकार को जानना है तो अपने आप को जानना है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। ठीक है, और जब आत्मज्ञान आता है तो निष्कामता अपने आप आ जाती है। निष्काम कर्म के लिए सोचना नहीं पड़ता। निष्काम कर्म बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपना आत्मावलोकन करने लगे, अपनी जिंदगी को समझने लगे, देखने लगे कि आपसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप जानने लगे ना, तो कब आपके अंदर निष्कामता आ जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। मतलब निष्कामता को कहीं से लाया नहीं जा सकता। आप चाह के भी निष्कामता नहीं ला सकते हो। जब तक आप चाहोगे कि आप निष्काम कर्म योगी हो जाओ, नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये जो सच होता है ना, ये बड़ी ताकत रखता है। सच में इतनी ताकत होती है कि अगर आपने एक बार सच का दामन पकड़ लिया तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपको कुछ समझना नहीं पड़ता, आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे, डर मेरा क्या होगा, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो कैसे ज़िंदगी चलेगी, ये सब डर अपने आप चले जाते
है ना। अगर मैं अपने उदाहरण से बात करूं, मैं खुद का मेरा उदाहरण दूं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जैसे जैसे मुझे सच समझ में आता गया, जैसे जैसे मैंने चीज़ों की निस्सारता देखना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें बेमायने हैं, या ये चीज़ें मेरे जीवन में इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई मोल ही नहीं है। कब मेरे जीवन से वो चीज़ें चली गई मुझे भी नहीं ध्यान है ना। मतलब ध्यान ही नहीं रहता। ये तो मैं आपको उदाहरण देके समझा रही हूँ कि ऐसा होता है। आज मैं अगर सोचती हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कब मेरे साथ कब कैसा हो गया। मैं कितनी कमज़ोर थी, लोगों से बात करने से डर लग रहा है, लोगों के सामने जवाब नहीं दे पा रही, मैं अपने पापा से डर रही, मतलब एक अंदर डर। और कब मेरे अंदर हिम्मत आ गई मुझे भी नहीं पता चला। ये होता है आत्मज्ञान की ताकत, सत्य की ताकत। कब मैं समाज का बगावत कर बैठी मुझे भी पता नहीं, मैं सोची नहीं कि मैं करूँगी, अपने आप सब होता चला गया। और फिर उसके बाद मुझे दुख भी नहीं है कि मुझसे कुछ गलत हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मुझसे हुआ मुझे उसका दुख नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, है ना। क्योंकि जब आदमी गलत करता है ना तो उसे डर होता है, दुख होता है, चिंता होती है कि अब मेरा क्या होगा, मुझसे ये गलती तो हो गई। आ रहा समझ में। जैसे सुबह आप बात कर रहे थे कि मार्केट गिर रहा है ना, तो मुझे पैसे चाहिए। मार्केट गिर रहा है तो मुझे पैसे चाहिए। आ रहा समझ में। मार्केट गिर रहा है तो मुझे पैसे चाहिए। अगर मार्केट नहीं गिरता तब आपको पैसे नहीं चाहिए होता, तब आपको इतनी चिंता नहीं होती पैसे की। मतलब अंदर से ग्लानि आ रही है कि मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, ये तब पता चल रहा है जब मार्केट गिर रहा है ना। अगर मार्केट उठा हुआ है तो भी आपको चिंता है, खुशी मिल रही है कि बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, सुकून मिल रहा है। तो वैसे ही जब गिरेगा तो चिंता होगी, दुख मिलेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो तो फिर दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। मार्केट उठे तो भी कोई फर्क ना पड़े और मार्केट गिरे तो भी कोई फर्क ना पड़े। आ रही बात समझ में। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो मार्केट गिरा तो लगा दिया, है ना। ये नहीं कि मार्केट गिरा इसलिए पैसे लाना है पैसे, मार्केट गिर गया उस वक्त लगा दिया, ठीक है। अब लगा हुआ है पैसा, हमें नहीं ज़रूरत है, पड़ा हुआ है, मार्केट उठ गया अचानक से तो पैसे बढ़ गए, कोई खुशी नहीं है ना, ना कोई दुख है। एंड टाइम में जो चीज़ अवेलेबल है वो कर दिया, पर मार्केट के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। हमारे पास है चीज़ें तो मार्केट पे कर दिया, समझ रहे। इसी तरह से एक व्यक्ति कहता मेरे अंदर करुणा है ना, तो मैं बुद्ध बन गया। पर एक चीज़ समझने की बात यह है कि करुणा से कोई बुद्ध नहीं बन जाता। वो बुद्ध है इसलिए उनके अंदर करुणा है। आपके अंदर करुणा है, आप बुद्ध नहीं बन सकते हो। और बुद्धत्व पाने के लिए अपने आप को जानना, आत्मज्ञान एक सतत प्रयास है, एक प्रोसेस है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर करुणा भी हो तो आप नहीं कह सकते हो कि आपको आत्मज्ञान है। मतलब वो करुणा फिर है ही नहीं, वो दया है एक मायने में, उसे आप करुणा नहीं कह सकते हो। आपको लगता है कि करुणा है लेकिन वो करुणा नहीं होती, वो दया कहलाती है, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण और समझते हैं। आप स्प्रे लेके आते हो, इत्र लेके आते हो, एक कमरा है खाली, बढ़िया साफ़ सुथरा कमरा है, वहाँ पे आप अगर स्प्रे छिड़क दोगे, ठीक है, तो वो 1-2 दिन तक महकेगा, है ना। अच्छी जगह पे छिड़कोगे तो 1-2 दिन तक महकेगा। लेकिन अगर वही इत्र आप गोबर में ले जाके छिड़क दो तो क्या होगा, महक आएगी। मतलब कहने का ये है कि आप जैसे हो, जैसे निम्न स्तर के आपकी सोच है, जैसे आपके संसार में ज़िंदगी जी रहे हो, उस ज़िंदगी को जीते जीते आप कहो कि आपको आत्मज्ञान हो गया और ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे सत्य पता चल गया है, लेकिन ज़िंदगी में आपके कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप जैसे रोज़ सुबह उठते हो, जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, जैसे आप रोज़ दिनचर्या जीते हो, ज़िंदगी आपकी वही चल रही है। तो ऐसा संभव नहीं है ना। ये जो व्यक्ति मानता है ना कि मुझे थोड़ी सी किताबें पढ़ लिया, थोड़ा सा किसी की बातें सुन ली और सोचा बस मुझे ज्ञान आ गया, अगर ज्ञान जीवन में उतरता है तो ज़िंदगी ना बदले, ये संभव नहीं है। आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, समझ रहे हो। और तहस नहस का मतलब ये नहीं कि आपको दुख होगा उस ज़िंदगी का, उससे खुशी मिलेगी कि अच्छा हुआ, बुरी चीज़ें मेरे जीवन से निकल गई, है ना। मतलब कुछ लोगों का डर होता है
कि अगर गीता मेरे जीवन में आ गई, सच मुझे पता चल गया, तो फिर हम संसारी जीवन कैसे जी पाएंगे। जो आज मेरे दोस्त हैं, जो आज मेरा परिवार है, जो आज मेरी पत्नी है, जो आज मेरे बच्चे हैं, फिर ये तो मेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, है ना। लेकिन एक सच की खासियत है कि आप सबसे दूर हो जाओगे, लेकिन अगर आप सच के साथ हो, आप गीता के साथ हो, आपके कमरे में गीता है, तो आप अकेले नहीं हो, कृष्ण आपके साथ है। कहते हैं ना कृष्ण निर्गुण है, लेकिन कृष्ण निर्गुण नहीं है। कृष्ण शब्दों में है, गीता शब्दों में लिखी गई और शब्द सगुण है, निर्गुण नहीं है। तो आपको कृष्ण का साथ मिलता है, आप अकेले भी आनंदित रहते हो, आपको किसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शांति में भी सुकून मिलता है, समझ रहे हो। फिर आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जो परिवार है, रिलेटिव है, रिलेशन है, फिर आप उनके लिए वो करोगे जो उनके लिए सही होगा। फिर वो नहीं करोगे कि आपके लिए क्या सही है ना। फिर आप जो कर्म करोगे ना, वो आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा वो उनके लिए किया जाएगा कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उनके जीवन में कैसे खुशी आए। भले आपको दुखी होना पड़े, लेकिन फिर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने आप उनके बारे में सोचना शुरू करोगे और आपके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। फिर आप जो सीखोगे, जिससे आपका जीवन बदला है, वैसे ही आप उनके लिए प्रयास करोगे कि उनका जीवन भी इस तरह से बदल सके। आपका रिश्ता फिर इस तरह से हो जाएगा, रिश्ता रहेगा, रिश्ता नहीं बदलेगा। आ रहा समझ में, है ना। और जिन लोगों ने जाना है वो तो यहाँ तक भूल जाते हैं कि वो महान भी है। फिर उनके लिए कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, जैसे कि हीरा हीरा है, ये हीरा नहीं पहचान, ये हीरा नहीं कह सकता कि मैं हीरा हूँ, वो तो पत्थर समान ही पड़ा रहता है। लेकिन एक जौहरी चाहिए उसे, जो ये बता सके कि ये हीरा है, तब लोग फिर उसकी कीमत करते हैं। वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति होता है जो महान हो जाता है ना, उस तक लोग इतना आसानी से पहुंच भी नहीं पाते, क्योंकि उसको फिर लोगों तक लाने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। और जब तक वो माध्यम नहीं मिलता तब तक गर्ग में समा जाता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सुविधा कह लीजिए कि आज हमारे साथ कैमरा है ना। ये तीसरा व्यक्ति हमारा कैमरा है जो लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में सीख रहे हैं, जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर कैमरे के माध्यम से कोई व्यक्ति इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो लोगों तक वो पहुंचता है ना। एक माध्यम बनता है ये लोगों तक पहुंचने का। अगर ये कैमरा ना हो तो कितने लोग, महान लोग कहाँ चले गए, किसी को आज तक पता नहीं चला। कुछ ही लोग हैं जिनको किसी ने, जैसे कि गीता कृष्ण ने बोली, तो कोई था जिसने गीता लिख दिया, है ना। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने। आ रहा समझ में। तो कोई ऐसा व्यक्ति हर समय होता है जो एक माध्यम बनता है पब्लिक तक पहुंचने का। तो यहाँ पे इन सब बातों को करने का मेन जो मोटिव है, जो मतलब है ये, कि जिसे सच पता चल जाता है ना, उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता कि उसे सच पता चल गया है, उसका जीवन कैसा हो गया। वो फिर ढिढोरा नहीं पीटता है ना। जब तक मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तब तक आदमी यही कहता है मुझे सब पता चल गया, सब पता चल गया, सब समझ में आ गया, मैं तो महान हो गया। जब तक वो कह रहा है ना, तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, और पूरी तो वैसे कभी भी नहीं होती हैं। लेकिन वास्तव में जिसे सच पता होता है ना, वो फिर दिखने लगता है, उसका जीवन दिखने लगता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि कई लोग थे जो तुमसे पहले ये ज्ञान उन्हें दिया जा चुका है, जैसे पहले भी बताया उन्होंने, तो तुम उनको फॉलो करो। फॉलो करना जो आज के आम भाषा में कहते हैं कि उनकी संगति में रहो और उनको देख के वैसा ही कर्म करो जैसा उन्होंने किया। वो तुम्हारे आइडियल हैं, वो तुम्हारे आइडियल है ना। मतलब जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, जो व्यक्ति आत्मज्ञान, जिसको समझ में आ जाता है आत्मज्ञान क्या है, जो सच के साथ होता है ना, फिर उस व्यक्ति को पूरी दुनिया से भले छूट जाए, पूरी दुनिया उसको छोड़ दे, लेकिन फिर वो ऐसे व्यक्तियों के साथ में आ जाता है जो वास्तव में महान होते हैं। चाहे वो किताबों के माध्यम से हो
या फिर वीडियो के माध्यम से हो, और उसके आसपास जब इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं फिर उसे किस चीज़ की कमी महसूस होगी। तो ये जो डर है ना कि दुनिया छूट जाएगी, हमारे रिश्तेदार छूट जाएंगे, तो सोचो कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी दुनिया ने तुम्हें डर और दुख और परेशानी के अलावा दिया क्या है। कहीं भी आप रिश्ता बनाते हो तो क्या होता है, डर ही होता है ना, भय होता है कि कहीं छूट ना जाए, कहीं हमें छोड़ के चला ना जाए, या ऐसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इसके अलावा तुम्हें रिश्ते क्या देते हैं ये बताओ। क्या तुम्हें आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, एक संपूर्णता देते हैं, एक स्वतंत्रता देते हैं। अगर दे रहे हो तो अच्छे रिश्ते हैं, और अगर नहीं है तो वो रिश्ते सही नहीं है, उनसे दूर रहो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है ना। तो ये हिम्मत ही आती है जब सच का दामन पकड़ते हैं, जब हम सच को जानते हैं, जब हम कृष्ण को जानते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से गीता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल भी करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।